देखो अगले क्वेश्चन के रूप में हम ट्राई हेलो एल्केन पढ़ रहे थे। ट्राई हेलो एल्केन में हम देखेंगे CHI3। CHI3 को हम क्या कहते हैं? आयोडोफॉर्म। CHI3 यानी क्या हो जाएगा? आयोडोफॉर्म। और आज हमें देखना है प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, साथ में इसके देखेंगे हम रासायनिक गुण। तो सबसे पहले यदि आयोडोफॉर्म को हम देखें तो प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म को बनाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? एसीटोन। या किसका उपयोग कर सकते हैं? एथिल अल्कोहल का। एसीटोन या किसका उपयोग किया जा सकता है? एथिल अल्कोहल का। तो प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म बनाने के लिए किसकी सहायता से बनाया जाता है? एसीटोन या एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे? इनके ऊपर हम क्रिया या तो किसकी कराएंगे? आयोडीन की कराएंगे, या क्रिया किसके साथ कराएंगे? सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे। किसके साथ क्रिया कराएंगे? सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे। या सोडियम कार्बोनेट की जगह हम किसका उपयोग कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म का निर्माण एसीटोन या एथिल अल्कोहल पर आयोडीन या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करके क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जिससे हमें क्या होते हैं? जो आयोडोफॉर्म होता है CHI3, आयोडोफॉर्म के पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। आयोडोफॉर्म के पीले रंग के क्या प्राप्त हो जाएंगे? क्रिस्टल। तो इसमें हमें यह भी देखने के लिए मिलेगा आयोडोफॉर्म किस रंग का प्राप्त होता है? पीले रंग का प्राप्त होता है, जो किसके रूप में होता है? क्रिस्टल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? क्रिस्टल के रूप में होता है। और जब ये हम संपूर्ण प्रोसेस कराएंगे तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। देखो ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? हैलोफॉर्म अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? हैलोफॉर्म अभिक्रिया है। तो इसमें हैलोजन के रूप में हम किसका उपयोग कर रहे हैं? आयोडीन का उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं? आयोडीन का उपयोग कर रहे हैं। इसका या तो आप इसको क्या कह सकते हैं? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कह सकते हैं, या फिर इसी अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कह सकते हैं। हैलोफॉर्म अभिक्रिया या फिर क्या हो जाएगा? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आयोडोफॉर्म अभिक्रिया क्या है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया कैसे कह सकते हैं, या फिर सीधा पूछा जा सकता है कि प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बनाने के लिए या तो एसीटोन या फिर किसका उपयोग करेंगे? एथिल अल्कोहल का उपयोग करेंगे। एसीटोन या फिर किसका उपयोग करेंगे? एथिल अल्कोहल का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम निर्माण देख लेते हैं किससे? एथिल अल्कोहल से। किससे निर्माण देख लेते हैं? एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल से किसका निर्माण? CHI3 यानी आयोडोफॉर्म का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर उपयोग किसका किया? एथिल अल्कोहल का। तो हमें यहाँ पर C2H5OH किसका उपयोग करना है? C2H5OH। ये क्या हो जाएगा आपका? एथिल अल्कोहल। जब इस एथिल अल्कोहल की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे? आयोडीन के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? आयोडीन के साथ कराएंगे। तो हमें एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होगा। एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CHO। साथ में क्या प्राप्त होगा? HI। क्या प्राप्त होगा? HI। तो सबसे पहले प्रथम चरण में हमने क्या किया? जब एथिल अल्कोहल की क्रिया किसके साथ की जाती है? आयोडीन के साथ की जाती है। तो किसका निर्माण होता है? एसिड एल्डिहाइड का क्या होता है? निर्माण होता है। और साथ में हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सह उत्पाद के रूप में HI प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम इस फॉर्मूले को देखो, अब यदि हम इस फॉर्मूले को किस रूप में यूज करें? इस फॉर्मूले को हम CH3CH2 के फॉर्म में यूज करें। तो यहाँ से देखो CH3C, ये क्या हो गया? CH3C। यहाँ से अपन ने क्या ले लिया? एक H, तो ये क्या हो गया? H, और ये क्या हो गया? O।
तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से एक ये मान के चलो कि CH3CHO, तो इस वाले H2 को हमने बाहर निकाल लिया, नहीं निकाल लिया, और यहाँ पे क्या बचा है, I2 बचा है। तो ये H और I आपस में मिलके क्या बना लेंगे, HI। कितने HI बन जाएंगे, 2HI बन जाएंगे। तो इस प्रकार अपना समीकरण कैसा हो जाएगा, संतुलित। या तो आप यहाँ सीधा C2H5OH का उपयोग कर सकते हैं, या फिर समझने के लिए यहाँ पर हम CH3CH2OH का भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये जो हमें CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, जिसका IUPAC नाम क्या होता है, एथेनल, इस एथेनल का हम क्या करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे CH3CHO। क्या हो जाएगा ये CH3CHO, यानी क्या हो जाएगा, एथेनल। और इस एथेनल की क्रिया हमें एक बार पुनः कर देनी है, किसके साथ, 3I2 के साथ। किसके साथ, 3I2 के साथ। 3I2 के साथ इसलिए क्योंकि यहाँ से 3H बाहर निकलेंगे और इन 3H की जगह क्या लगेंगे, 3I। यहाँ से 3H कहाँ पर निकलेंगे, बाहर, और इन 3H की जगह क्या लग जाएंगे, यहाँ पर 3I लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CI3CHO। क्या बन जाएगा, CI3CHO। अब यहाँ से हमने कहा 3I इस 3H की जगह शिफ्ट हो गए, यहाँ से क्या बचे, 3H, और यहाँ से क्या बचे, 3I। तो ये आपस में क्रिया करेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, 3HI का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे, 3HI। अब ये ट्राई आयोडो एसिटैल्डिहाइड, ये क्या हो गया, ट्राई आयोडो एसिटैल्डिहाइड हो गया। और ये ट्राई आयोडो एसिटैल्डिहाइड फिर से यूज करेंगे, CI3CHO, ये किसके साथ क्रिया करेगा, NaOH, क्षार NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो यहाँ पर अब आप देखें, ये CHI3, ये CHI3, ये आपका इतना बन जाएगा CHI3 यानी ये क्या प्राप्त हो गया हमें, आयोडोफॉर्म। CHI3 ये प्राप्त हो गया आयोडोफॉर्म। अब क्या बचा, HCOONA। क्या बचा, HCOONA। क्या हो गया, सोडियम, और इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन के साथ की जाती है, जिससे हमें एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये एसिड एल्डिहाइड एक बार पुनः किसके साथ क्रिया करता है, आयोडीन के साथ क्रिया करता है। तो ट्राई आयोडो एसिड एल्डिहाइड का क्या करता है, निर्माण। और ये ट्राई आयोडो एसिड एल्डिहाइड, ये ट्राई आयोडो एसिड एल्डिहाइड किसके साथ क्रिया करेगा, क्षार NaOH के साथ क्रिया करेगा। और प्रयोगशाला में किसका निर्माण हो जाता है, CHI3 यानी आयोडोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। और यहाँ से उत्पाद के रूप में हमें सोडियम फॉर्मेट की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसके साथ में एक समीकरण यहाँ पर हम और लिखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, 5HI। किसका उपयोग करना है, 5HI का उपयोग करना है। और ये किसके साथ क्रिया करेगा, 5NaOH के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। ये क्रिया वैसे तो हम यहाँ तक भी रख सकते हैं, लेकिन ये क्रिया भी होती है। यहाँ पे देखो कुल मिलाकर के ये आपके HI ये बन रहे हैं, ये आपस में वहाँ क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। तो 5HI, और ये किसके साथ क्रिया करेगा, 5NaOH के साथ क्रिया करेगा, जिससे यहाँ पर किसका निर्माण होगा, 5NaI का। और साथ में क्या बनेगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो H2O के भी कितने अणु प्राप्त हो जाएंगे, हमें 5 अणु प्राप्त हो जाएंगे। ये 4 समीकरण लिखने पड़ेंगे हमें जब हम प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल से किसका निर्माण करेंगे, आयोडोफॉर्म का। अब हमारी इच्छा हुई कि हमें ये 5 समीकरण नहीं लिखना है, तो इस विधि में हम किसका उपयोग कर सकते हैं, एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म के निर्माण में एक संपूर्ण अभिक्रिया का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आप कौन सी अभिक्रिया सीखेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया सीखेंगे। कौन सी अभिक्रिया सीखेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया सीखेंगे। और संपूर्ण अभिक्रिया से भी हम किसका निर्माण करेंगे, CHI3 यानी आयोडोफॉर्म का क्या हो जाएगा,
निर्माण हो जाएगा। तो कैसे निर्माण होगा, हम किससे बना रहे हैं, एथिल अल्कोहल से। किससे बना रहे हैं, एथिल अल्कोहल से। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर C2H5OH एथिल अल्कोहल चाहिए। अब यहाँ पर देखो एक I2 ये है, 3I2 ये है, टोटल मिलाकर के कितने I2 हो गए, 4I2। कितने हो गए, 4I2। एक NaOH यहाँ पर है और 5 NaOH यहाँ पर है, तो टोटल मिलाकर के कितने NaOH हो गए, 6 NaOH हो गए। तो ये तीन भाग यहाँ पर क्या करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे, एथिल अल्कोहल, आयोडीन और क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले तो निर्माण किसका होना है, CHI3 का। किसका निर्माण होगा, CHI3, यानी क्या हो जाएगा आपका, आयोडोफार्म। क्या हो जाएगा, आयोडोफार्म। इसके साथ साथ क्या बनता है, इसके साथ साथ एक तो आपका 5NaI बनता है और 5 क्या बनता है, H2O बनता है, और साथ में क्या बनेगा, HCOONA बनेगा। तो ये जो क्रिया है, लास्ट वाली जो क्रिया है, ये ज़्यादा आसान है ऊपर की क्रियाओं की अपेक्षा। हालांकि ऊपर की क्रियाएं भी आसान ही हैं, अब इसमें हम समय बचा सकते हैं। तो इसको आप CHI3 का निर्माण यानी 146 नंबर, क्या हो जाएगा, 146 नंबर अभिक्रिया। इसको आप ऐसे याद करके रखेंगे, 146 नंबर अभिक्रिया। कैसे, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन और 4 NaOH के साथ की जाती है तो प्रयोगशाला में किसका निर्माण होता है, आयोडोफॉर्म का क्या होता है, निर्माण। और यदि हमें पता हो कि आयोडोफॉर्म यानी 146 नंबर की क्रिया, तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल का 1 अणु है, आयोडीन के कितने हैं, 4 अणु हैं, और NaOH के कितने हैं, 6। तो इस नंबर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इस क्रिया को संतुलित। यहाँ पर NaI बनता है, H2O बनता है और क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट। तो ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म का क्या हो गया, निर्माण। अब इसके पश्चात हमें क्या देखना है, इसका सचित्र वर्णन देखना है। सचित्र वर्णन का मतलब क्या था, प्रयोगशाला विधि में इसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक स्टैंड हो जाएगा, ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, एक थर्मामीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक जल ऊष्मक, ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक बर्नर लगा हुआ है, और ये अपना एक ग्राही पात्र हो गया, जिस ग्राही पात्र में हमें ये क्या प्राप्त हो जाएगा, CHI3 यानी आयोडोफॉर्म। CHI3 यानी आयोडोफॉर्म। और इसमें ज़रूरी क्या है, इसमें ज़रूरी है ये 70 डिग्री सेल्सियस, और ये 70 डिग्री सेल्सियस किसको प्रदर्शित कर रहा है, तापमान को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, तापमान को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया, ये एक पात्र लिया, और ये पात्र कैसा है, यह एक प्रकार का गोल पेंदी का फ्लास्क है। कैसा फ्लास्क हो जाएगा, यह एक प्रकार का गोल पेंदी का क्या हो जाएगा, फ्लास्क हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें सर्वप्रथम क्या किया जाता है, एक गोल पेंदी का क्या लिया जाता है, फ्लास्क लिया जाता है। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में या तो 10 ग्राम, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में या तो 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को ले लो। किसको ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, या सोडियम कार्बोनेट की जगह हम किसका उपयोग कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का क्या कर लेते हैं, उपयोग। तो हमने अभिक्रिया में किसका उपयोग किया है, NaOH का। किसका उपयोग किया है, NaOH का। और 50 ml, अब इसमें क्या कह देंगे, फ्लास्क में 50 ml किसको मिला देते हैं, H2O को। तो एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं जिसमें 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट या किसको लिया जाता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है, जिसमें 50 ml किसको मिला दिया जाता है, H2O को मिला दिया जाता है। इसके पश्चात इसमें हमें बनाना किससे, एथिल अल्कोहल से। तो इसी में हम क्या करेंगे, 10 ml किसको ले लेंगे, C2H5OH को ले लेंगे। 10 ग्राम क्या ले लिया, NaOH ले लिया, 50 ml उसमें क्या मिला दिया, H2O मिला दिया, और 10 ml उसमें हमने क्या मिला दिया, एथिल अल्कोहल मिला दिया। किसमें, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में।
अब इसको लेकर के, इस फ्लास्क को लेकर के किसके ऊपर, जल ऊष्मक के ऊपर कितने डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर। थर्मामीटर केवल इसीलिए लगाया गया है कि ये जल ऊष्मक का तापमान मापता रहे कि कितना चाहिए, 70 डिग्री सेल्सियस। तो अब इस गोल पैनी के फ्लास्क में इन पदार्थों को लेकर के इसको जल ऊष्मक के ऊपर रखते हैं और इस गोल पैनी के फ्लास्क को 70 ऊष्मक पर क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पर जल ऊष्मक में रख करके बर्नर के द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, गर्म कर लिया जाता है। अब गर्म करते करते इसमें हम किसको मिलाते जाते हैं, आयोडीन को। 5 ग्राम हम किसका उपयोग करने वाले हैं, आयोडीन का। तो गर्म करते करते हम इसमें किसको मिलाते जाते हैं, आयोडीन को मिलाते जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो आयोडीन है, आयोडीन को मिलाने के बाद इस फ्लास्क को हमें कब तक गर्म करना है, जब तक आयोडीन का रंग ना उड़ जाए। कब तक गर्म करना है, जब तक आयोडीन का रंग ना उड़ जाए। इसके पश्चात क्या होगा, प्राप्त द्रव को हम क्या कर लेंगे, ये हमें इसमें द्रव प्राप्त हो जाएगा। इस द्रव को हम क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये हमें टुकड़े नुमा क्या प्राप्त हो रही है, संरचना। और ये टुकड़ों नुमा जो संरचना प्राप्त हो रही है, ये क्या है, आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म हमें यहाँ पर किसके रूप में प्राप्त हुआ है, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हुआ है। किसके रूप में प्राप्त हुआ है, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक गोल पैनी का फ्लास्क लिया जिसमें 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट या NaOH की मात्रा को लेकर इसमें 50 ml H2 और 10 ml क्या कर लेते हैं, एथिल अल्कोहल मिला लेते हैं। फिर इसको किसके ऊपर रखा जाता है, जल ऊष्मक पर रख करके इसे 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। साथ में इसमें किसको मिलाते जाते हैं, आयोडीन को। आयोडीन को मिला करके जब तक गर्म करते हैं जब तक कि आयोडीन का रंग ना उड़ जाए। इसके पश्चात फ्लास्क को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें आयोडोफॉर्म के क्या प्राप्त हो जाते हैं, पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्राप्त हो जाते हैं, पीले रंग के क्रिस्टल। इसके पश्चात जैसे ही हमें क्रिस्टल प्राप्त होंगे तो इनको हम क्या करेंगे, जल से धोएंगे। जल से धो करके क्या किया जाता है, इनको जल से धो करके पुनः क्या किया जाता है, आशवन किया जाता है। पुनः क्या किया जाता है, आशवन। आशवन करना मतलब एक प्रकार से गर्म करना। और जैसे ही हम पुनः आशवन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फिर शुद्ध अवस्था में CH3 यानी शुद्ध अवस्था में क्या प्राप्त हो जाता है, आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। बात समझ गए। इसके पश्चात अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो आयोडोफॉर्म था। आयोडोफॉर्म हमने देख लिया, बनाने की विधि देख ली। और यहाँ पर हमने क्या देख लिया, इसका सचित्र वर्णन देख लिया। क्या देख लिया, सचित्र वर्णन। और अब इस सचित्र वर्णन के पश्चात हमें आयोडोफॉर्म के क्या देखना है, गुण। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं CH3 के गुण। और गुणों में भी हम कौन से गुण देख लेंगे, भौतिक गुण और कौन से गुण हो जाएंगे, रासायनिक गुण हो जाएंगे। भौतिक और कौन से गुण हो जाएंगे, रासायनिक गुण हो जाएंगे। तो भौतिक गुणों में सबसे पहले तो हमने लास्ट में ही कहा कि पीले रंग के क्या प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो भौतिक गुण में क्या हो जाएगा, यह पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। पीले रंग का कौन सा पदार्थ हो जाएगा, क्रिस्टलीय पदार्थ। और ध्यान दें, यदि हमें क्रिस्टल प्राप्त हो रहे हैं तो जो अवस्था होगी वो कौन सी अवस्था होगी, ठोस अवस्था होगी। यदि किसी भी पदार्थ के हमें क्रिस्टल प्राप्त होते हैं तो वो अवस्था कैसी होगी, ठोस अवस्था होगी, नहीं होगी। तो यह कैसा होता है, पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसके पश्चात इसमें विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, गंध पाई जाती है। इसमें विशेष प्रकार की क्या देखने के लिए मिलती है, गंध देखने के लिए मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये कैसा होता है, गंध युक्त होता है। गंध युक्त होता है, लेकिन अवस्था कैसी रहेगी, ठोस। कैसा होता है, गंध युक्त होता है लेकिन अवस्था कैसी रहेगी, ठोस रहेगी। अध्रुवीय होने के कारण यहाँ प्रकृति में बताया गया है ये कैसा होता है, अध्रुवीय होता है। कैसा होता है, अध्रुवीय होता है। तो अध्रुवीय होने के कारण, अब देखो अध्रुवीय भी है, तो अध्रुवीय होने के कारण इसको हम देखेंगे, ये जल में कैसा होगा, आविले।
जल में कैसा होगा, अविलेय। और ध्रुवीय होता तो जल में कैसा हो जाता, विलेय। ये कैसा होता है, अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय होने के कारण जल में कैसा होता है, अविलेय। जल में अविलेय होता है, परंतु यदि हम बात करते हैं किसकी, कार्बनिक विलायकों की, किसकी बात करते हैं, कार्बनिक विलायकों की बात करते हैं, तो जो कार्बनिक विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायक का मतलब क्या हो गया, CCl4 हो गया, C6H6 हो गया, ये सब क्या है, कार्बनिक विलायक, जिनको अभी अपन पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन में, सब किसके रूप में अधिकांशतः उपयोग किए जाते हैं, कार्बनिक विलायकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इन कार्बनिक विलायकों में ये कैसा होता है, विलेय होता है। कैसा होता है, कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। इसके पश्चात एक बिंदु और देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलनांक। तो गलनांक कितना होता है, 119 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना हो जाएगा, 119 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएंगे, आयोडोफॉर्म के क्या हो जाएंगे, भौतिक गुण। इसके पश्चात अब हम देखेंगे आयोडोफॉर्म यानी CHI3 के कौन से गुण हो जाएंगे, रासायनिक गुण। कौन से गुण हो जाएंगे, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, अपचयन की। किसकी बात कर लेते हैं, अपचयन की बात कर लेते हैं। किस प्रकार से आयोडोफॉर्म का क्या होता है, अपचयन। तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया होगी, देखो CHI3 इसका क्या होना है, अपचयन होना है। किसकी उपस्थिति में होना है, रेड पी यानी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होगी। इसके साथ कौन भाग लेगा, HI भाग लेगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ से क्या होगा, एक आयोडीन निकलेगा, यहाँ से एक आयोडीन निकलेगा और एक H के साथ क्या कर लेगा, क्रिया। तो किसका निर्माण कर लेगा, HI का। किसका निर्माण कर लेगा, HI का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। यहाँ ये HI इसके साथ है, किसके साथ, रेड फास्फोरस के साथ। और यहाँ से एक H इस एक आयोडीन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा, HI का। और जहाँ से एक I निकला है उसके स्थान पर क्या लग जाएगा, एक H। तो एक H तो पहले ही था, अब CH की जगह क्या हो जाएगा, CH2। और I पहले एक निकल चुका है किसके साथ, H के साथ। तो अब I के कितने बचे हैं, 2। तो क्या बन जाएगा, CH2I2। क्या बन जाएगा, CH2I2, जिसे मैथिलीन आयोडाइड कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैथिलीन आयोडाइड। क्या हो जाएगा, मैथिलीन आयोडाइड। समझ गए होंगे, क्लोरोफॉर्म में भी ऐसे ही क्रिया हो रही थी, मैथिलीन क्लोराइड बन रहा था वहां पर, यहाँ पे क्या बना आपका, मैथिलीन आयोडाइड बना। ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसके पश्चात अगली क्रिया के रूप में हम क्या देख लेते हैं, इसका जल अपघटन। क्या देख लेते हैं, जल अपघटन। तो जल अपघटन किसके साथ कराएंगे, KOH के साथ। किसके साथ कराएंगे, KOH के साथ। तो KOH के साथ इसका क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। क्रिया में क्या हो जाएगा, CHI3 प्लस में क्या हो जाएगा, जल अपघटन। क्षारीय KOH की उपस्थिति में इसका जल अपघटन होगा। तो अब जब ये आयोडोफॉर्म किसके साथ क्रिया करता है, KOH के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो पोटेशियम फॉर्मेट का क्या कर लेता है, निर्माण। तो HCOOK, इसे हम क्या कहते हैं, H को क्या कहते हैं, पोटेशियम। और ये इतना भाग जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, फॉर्मेट को। किसको प्रदर्शित कर रहा है, फॉर्मेट को। तो किसका निर्माण कर लेगा, ये पोटेशियम फॉर्मेट का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। इसके साथ साथ क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड, और साथ में क्या बन जाएगा, H2O सह उत्पादक के रूप में। अब हम क्रिया को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम के 4 हैं तो एक ये हो गया, यहाँ पर 3 का क्या कर देंगे, गुणा। 3 का गुणा यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि आयोडीन के भी कितने चाहिए, 3। और यहाँ पे भी आयोडीन के कितने हैं, 3। ये यहाँ पर आयोडीन के कितने हो जाएंगे, 3। अब ऑक्सीजन के कितने हैं अपने पास, 4। यहाँ पर कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, और एक क्या हो गया, 5। तो 4 ये हो गए और एक ये हो गया। तो रासायनिक समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया। इसके पश्चात हम देखेंगे कौन सी अभिक्रिया, कार्बेल एमीन अभिक्रिया।
इसके पश्चात हम अगली क्रिया देखेंगे, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, कार्बेल एमीन अभिक्रिया हो जाएगी। कार्बेल एमीन अभिक्रिया। कार्बेल एमीन अभिक्रिया में आपको बताया गया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। वैसे ही अभिक्रिया किसके साथ होगी, आयोडोफॉर्म के साथ होगी। तो यहाँ पर हम किसका उपयोग कर लेंगे, R सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH2। R सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH2। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, आयोडोफॉर्म के साथ कराएंगे। आयोडोफॉर्म यानी क्या हो गया, CHI3। ये क्रिया किसके साथ करेगा, साथ में क्या रहेगा, 3KOH रहेगा। क्या रहेगा, 3KOH। तो यहाँ पर RNC बनता है। क्या बनता है, RNC, एल्केल आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा, एल्केल आइसोसाइनाइड। और हमने कल आपको बताया था कार्बेल एमीन अभिक्रिया में नाम में 3, भाग लेते हैं 3, बनते हैं 3, और संतुलित करने में भी किसका उपयोग करते हैं, 3 का। तो ये देखो, ये आयोडीन आपके किसके साथ क्रिया कर लेंगे, पोटेशियम के साथ। तो किसका निर्माण कर लेंगे, 3KI3 का। किसका निर्माण कर लेंगे, 3KI का। क्या बनेगा यहाँ पर, 3KI बनेगा। आयोडीन के 3 हैं और पोटेशियम के 3 हैं, तो ये पोटेशियम आयोडाइड के कितने भाग बना लेंगे, 3 भाग बना लेंगे। इसके साथ यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, तो ये क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। H2O के भी कितने अणु निकलेंगे, 3 अणु निकलेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, आपकी कार्बेल एमीन अभिक्रिया। अब यदि हमें इसकी जगह CH3 का उपयोग करना हो तो CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस में हो जाएगा CHI3 प्लस में हो जाएगा 3KOH इक्वल टू R की जगह हमने किसका उपयोग किया है, CH3 का। और NC का क्या हो जाएगा, NC प्लस में क्या हो जाएगा 3KI और प्लस में क्या हो जाएगा 3H2O। यदि हमें फेनल का उपयोग करना हो तो फेनल के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे, C6H5 का, और ये क्या हो जाएगा NH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CHI3 प्लस में क्या हो जाएगा 3KOH, यहाँ पर क्या बन जाएगा C6H5NC और प्लस में क्या हो जाएगा 3KI प्लस में क्या हो जाएगा 3H2O। अब इन तीनों समीकरणों को भी आपको कल बताया गया था, नहीं बताया गया था। यही तीनों समीकरण आपके आज भी हैं। कल कौन भाग ले रहा था यहाँ, क्लोरोफॉर्म। आज कौन भाग ले रहा है, आयोडोफॉर्म। जब क्लोरोफॉर्म भाग लेता है तो यहाँ KCl बनता है। क्या बनता है, KCl। और जब आयोडोफॉर्म भाग लेता है तो पोटेशियम आयोडाइड यानी क्या बनता है, KI बनता है। यदि इस प्रकार से नहीं लिखा है तो आप इस प्रकार से इसको कर लेंगे। समझ गए बात। इसके पश्चात अगली क्रिया में हम देखेंगे आयोडोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया। किसकी क्रिया देखेंगे, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म की किसके साथ क्रिया देखेंगे, सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया। सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया। तो आयोडोफॉर्म को हम कैसे लिखने वाले हैं, देखो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड I सिंगल बॉन्ड I सिंगल बॉन्ड I। और इसकी क्रिया हम किसके साथ कराने वाले हैं, सिल्वर चूर्ण के साथ। तो हमें आयोडोफॉर्म के कितने भाग लेने हैं, 2। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड H और ये सिंगल बॉन्ड I, ये सिंगल बॉन्ड I और ये सिंगल बॉन्ड I। शायद आपको कुछ याद आ गया होगा। एसिटिलीन का क्या होना है, निर्माण होना है। और होगा क्या, होगा क्या, ये I किसके साथ क्रिया कर लेंगे, इस Ag के साथ क्रिया कर लेंगे। तो यहाँ किसका निर्माण होगा, AgI का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, AgI। बाकी का क्या है, HCCH। क्या है, HCCH। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या हो गई, एसिटिलीन, एथाइन या एसिटिलीन का क्या हो जाएगा, निर्माण। अब यहाँ पे देखो आयोडीन के कितने, 6। तो कितने का गुणा कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे। तो Ag के भी कितने हो गए, 6। तो यहाँ Ag के साथ भी कितने का गुणा कर देंगे, 6 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। बात समझ गए।
जब आयोडोफॉर्म की क्रिया किसके साथ की जाती है? सिल्वर चूर्ण के साथ की जाती है। तो किसका निर्माण होता है? एसिटिलीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एसिटिलीन का क्या होता है? निर्माण। यह वही एसिटिलीन है जिसमें पीवीसी के पाइप को पटाखा के रूप में बना करके उसमें कैल्शियम कार्बाइड डाल करके उड़ाया जा रहा है। इससे कई बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। न्यूज़ देखते रहें। और ये केमिकल है, केमिकल के साथ मजाक नहीं। अब हम क्या देखेंगे? आयोडोफॉर्म के क्या देखेंगे? उपयोग। आयोडोफॉर्म के क्या हो जाएंगे? उपयोग। तो आयोडोफॉर्म के उपयोग में सबसे पहले तो आयोडोफॉर्म जो होता है इसका उपयोग क्या होता है? पूर्तिरोधी के रूप में इसका उपयोग होता है। किसके रूप में? पूर्तिरोधी के रूप में इसका क्या होता है? उपयोग। एंटीसेप्टिक के रूप में, पूर्तिरोधी के रूप में। इसके बाद अभी अभी हमने किसका निर्माण किया? एसिटिलीन गैस का। किसका निर्माण किया? एसिटिलीन का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एसिटिलीन के निर्माण में। किसके निर्माण में? एसिटिलीन के निर्माण में। अरे इस बारे समीकरण में अभी हाल हमने किसका निर्माण किया है? एसिटिलीन का। तो जो रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुणों में जो बनता है वही उसका क्या होता है? उपयोग होता है। इसके बाद हमने इसके पहले क्या बनाया था? मेथिलीन आयोडाइड। क्या बनाया था? मेथिलीन आयोडाइड बनाया था। तो यहाँ लिख सकते हैं किसके निर्माण में? मेथिलीन आयोडाइड के निर्माण में। जो रासायनिक समीकरण हैं, रासायनिक समीकरणों में हमने जितने भी रासायनिक समीकरणों में मुख्य उत्पाद बनाए हैं उन मुख्य उत्पादों को हम कहाँ पर लिख सकते हैं? उपयोग के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? उपयोग के रूप में। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था? एक जगह पोटेशियम फॉर्मेट प्राप्त हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पोटेशियम फॉर्मेट के निर्माण में। और दवाइयों के रूप में भी इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? दवाइयों के निर्माण में या दवाइयों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? CH3। तो ये क्या हो गया? प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग।